बिहार में सियासत फिर गरमाने लगी है। वजह है चुनावी साल और उसमें नीतीश कुमार की तरफ से खोला गया वादों और योजनाओं का पिटारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही जुलाई की शुरुआत में योजनाओं की झड़ी लगाई, वैसे ही सवाल उठने लगे कि क्या ये सच में बिहार को आगे ले जाने की तैयारी है या फिर एक बार फिर से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। और सबसे बड़ा सवाल, नीतीश सरकार के पास इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या सरकार के पास इतना फंड है कि वह इन सब वादों को हकीकत में बदल सके, या फिर ये सब सिर्फ घोषणाएं भर है जो चुनाव के बाद भुला दी जाएगी? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा से काम के दम पर वोट मांगने वाले नेता माने जाते रहे हैं। उन्होंने सड़कों से लेकर स्कूल, अस्पताल, महिला सशक्तिकरण से लेकर शराबबंदी तक कई फैसले लिए, लेकिन बीते कुछ सालों में नीतीश की पकड़ ढीली होती दिखी। एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में जाना और फिर एक बार पलटी मारकर बीजेपी के साथ आना, इन सब ने उनकी राजनीतिक साख पर असर डाला। ऐसे में 2025 का चुनाव उनके लिए इमेज बचाने का चुनाव बन चुका है और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार ने इस बार योजनाओं का पिटारा चुनाव से पहले ही खोल दिया। उन्होंने घोषणा की कि जुलाई से सितंबर तक बिहार में नौकरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला योजनाओं, कृषि विकास और ग्रामीण परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में फंड जारी किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया गया है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करें, स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हो, स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की बहाली हो, पुल पुलियों और सड़कों की मरम्मत हो। हर विभाग को काम में तेजी लाने के निर्देश मिल चुके हैं। साथ ही योजना बनाई गई है कि हर जिले में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं की पहुंच सीधे लाभार्थियों तक कराई जाएगी। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि वे इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतार सके? क्या राज्य की माली हालात इन योजनाओं को झेल पाएगी? दरअसल बिहार एक गरीब राज्य है, राजस्व संग्रहण बेहद सीमित है। राज्य की अपनी आय इतनी नहीं है कि वो ऐसी बड़ी योजनाओं का बोझ उठा सके और यही वजह है कि नीतीश कुमार की सरकार अब सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने जुलाई से सितंबर तक के लिए आरबीआई से 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। यानी सरकार को अब अपने वादों को पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ रही है और ये वही सरकार है जो पिछले साल तक वित्तीय आत्मनिर्भरता की बात कर रही थी। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार को कर्ज लेना है तो क्या ये योजनाएं स्थायी होंगी? क्या इनका लाभ चुनाव के बाद भी मिलेगा या फिर एक बार वोट पड़ जाने के बाद फाइलें बंद कर दी जाएगी? आर्थिक जानकारों की माने तो ये फैसला चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। योजनाएं सही दिशा में हो सकती हैं, लेकिन फंडिंग का तरीका चिंता पैदा करता है। सरकार अगर कर्ज लेकर योजनाएं शुरू करती है तो बाद में इनका बोझ राज्य के बजट पर पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है और अगर भविष्य में राज्य के राजस्व में गिरावट आती है तो इन्हीं योजनाओं में कटौती करनी पड़ती है। यानी आज जो काम की शुरुआत होगी कल वही अधूरी भी छूट सकती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि किस वक्त कौन सी स्कीम निकालनी है और किस स्कीम का चुनाव पर कैसा असर पड़ता है। वे अपने पुराने चुनाव से ये सीख चुके हैं कि वोटर को याद वही चीज रहती है जो आखिरी समय में होती है। इसीलिए सरकार का फोकस इन 3 महीनों में तेजी से काम दिखाने पर है। गांव-गांव में योजना की सूचना दी जाएगी, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा मिलेगा और माहौल बनाया जाएगा कि सरकार सक्रिय है, काम कर रही है। इस बीच विपक्ष पूरी तैयारी में है कि इन योजनाओं को चुनावी स्टंट कहे। आरजेडी पहले से ही नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसने पिछले कार्यकाल में भी कई योजना शुरू की, लेकिन उनका क्रियान्वयन ढीला रहा। अब फिर वही वादे दोहराए जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार समय बहुत कम है। अगर सरकार 3 महीने में इतना सब कुछ जमीन पर उतारना चाहती है तो ये खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब पहले जैसे नहीं रही। युवा मतदाता उन्हें लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। नीतीश की उम्र, बार-बार गठबंधन बदलने की छवि और लीडरशिप में स्पष्टता की कमी, ये सभी बातें उनकी राह आसान नहीं बनने देगी। ऐसे में योजनाओं का पिटारा खोलकर वे एक बार फिर खुद को जननेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जमीन पर जो वास्तविकता है वो ये है कि बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब भी भारी भ्रष्टाचार है। योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक नहीं पहुंचता। जन वितरण प्रणाली से लेकर सरकारी निर्माण कार्यों तक हर जगह शिकायतें हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ योजनाओं का ऐलान काफी है या फिर उनके असर को जमीन पर दिखाने के लिए एक मजबूत अमल भी जरूरत है।
या फिर देखना होगा कि सरकार जिन 16 करोड़ के कर्ज की बात कर रही है उसमें से कितना वास्तव में योजनाओं पर खर्च होगा और कितना प्रशासनिक खर्चों में चला जाएगा। क्या ये पैसा सही हाथों में जाएगा, क्या इसका पारदर्शी उपयोग होगा और सबसे जरूरी बात, क्या मतदाता इन योजनाओं को देखकर वोट देने का मन बनाएगा। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। उन्हें यह साबित करना होगा कि अभी बिहार की राजनीति के लिए सबसे भरोसेमंद नेता है वो। इसके लिए उन्हें केवल योजना नहीं बल्कि परिणाम देने होंगे। अगर योजनाओं का लाभ सही समय पर सही लोगों तक पहुंचा तो इसका चुनावी असर दिख सकता है, लेकिन अगर कर्ज तक टिका रहा तो योजनाएं अधूरी रह जाएंगी या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी, तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि नीतीश कुमार ने अपनी ओर से आखिरी पासा फेंक दिया है। अब देखना यह कि जनता इस पर क्या फैसला देती है, समर्थन या फिर सबक। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।